या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबको प्रणाम। आज दिन शनिवार है। आज भी हनुमान जी को पूजा जाता, हनुमान जी की पूजा की जाती है। विशेष दिन माना जाता है, जिस तरह से मंगलवार माना जाता है, कहीं कहीं तो मंगलवार से ज़्यादा शनिवार माना जाता है बजरंगबली के लिए। हमारे हिंदू में या हमारे उसमें कथाओं में 8 ऐसे लोग हैं जो अमर हैं, जिनकी मृत्यु नहीं हुई। 8 लोग। राजा बलि हैं, कौरव पांडव के गुरु कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा का आपने सुना होगा, और कई हैं, मार्कंडे जी हैं, हनुमान जी भी हैं, बजरंगबली भी हैं। इनकी मृत्यु नहीं हुई है, इनको अमर माना गया है। मैं अपने भारत देश में एक बड़ी अच्छी परंपरा रही है, तरीका भी रहा है भगवान से मिलने का। भगवान से मिलने के लिए मध्यस्थता की तरीका होता है। किसी का मध्यस्थता करते हैं तब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ईश्वर की आराधना इस रूप में करते हैं ताकि वो मिल जाए। वो मिलने का रास्ता बीच का होता है, कोई होता है। मैं हनुमान जी की ही बात करूँगा। हनुमान जी की पूजा की जाती है भगवान राम से, या भगवान राम को खुश करने के लिए। अगर हनुमान जी खुश होते हैं तो प्रभु खुश होंगे, ऐसी मान्यता है। हमारा पड़ोसी एक कंट्री है चाइना, चीन। कुछ सालों पहले या 2-3 साल पहले बात आई गई, वहाँ के आर्थिक विकास में कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कि गधों का बड़ा रोल रहा है और पाकिस्तान ने बहुत सारे गधे भेजे। कहा तो ये भी जाता है गधों का मांस खाते हैं तो उनकी पौरुष शक्ति बढ़ती है। जो युवा वर्ग है वहाँ के पुरुष वर्ग में, युवा और युवती में, दोनों को ये लगता है कि हम रोमांटिक ज़्यादा हो जाएंगे अगर गधे का मांस खाते हैं। और इस तरह से गधे, पाकिस्तान भी काफ़ी गरीबी के दौर से गुजर रहा और उसने शायद ये सोचा होगा मेरे आर्थिक विकास में गधा अच्छा रोल कर सकता है। गधों को उन्होंने भेजा चाइना में। अभी पिछले 1 महीने की बात है, हमारा ही पड़ोसी एक कंट्री श्रीलंका है। श्रीलंका में के 1 लाख बंदर चाइना भेजे जा रहे हैं और चाइना खुद जो है उसका सारा खर्चा चाइना उठाएगी वहाँ से लाने का। कहा यह गया चाइना द्वारा कि हम इन बंदरों को विभिन्न चिड़ियाघरों में रखेंगे। उन बंदरों को, बजरंगबली को हम बजरंगबली कहेंगे, हम बंदर नहीं कह सकते, हमारे हिंदू धर्म में अपमान होगा। बंदर सामान्यतः साधारण जीव नहीं है, हमारे लिए वो हनुमान जी हैं। कहा गया है चाइना द्वारा। और दूसरा सच ये कहते हैं कि चाइना विभिन्न चिड़ियाघर में रखने के बहाने उन बंदरों को रेस्टोरेंट में परोसेगी, उनके मीट को खाने के लिए। उससे पौरुष शक्ति बढ़ती है पुरुष की। समझ में ये नहीं आ रहा है, विश्व का सबसे डेवलपिंग इकॉनमी है, मैं डेवलप्ड नहीं कहूँगा, वो एरर एंड ट्रायल बेसिस पे सारे काम कर रहे हैं चाइना में। अभी अरविंद केजरीवाल जी कल बोले हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि चाइना में हर घर में इंडस्ट्री है। मुझे नहीं पता, वो बुद्धिजीवी है, IITian है, काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा अरविंद केजरीवाल जी को। चाइना, मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, चाइना कहीं नहीं था जी पहले के इकॉनमी में। यूरोप था, अमेरिका की बात करते थे, रूस की बात करते थे, और तमाम कंट्रियों की, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मिल्क पे, दूध पे, डेयरी प्रोडक्ट पे था। चाइना वहाँ कहीं नहीं था। आज के डेट में रेफरेंडम चाइना को कहा जाता है। चाइना एक एरर ट्रायल बेसिस पे उसकी इंडस्ट्री है। आज कोरोना की देन है, पूरे विश्व में कितने लोग मरे।
मैं निगेटिव बातें नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने हनुमान जी पे रहूँगा। 1 लाख बंदर श्रीलंका उनको भेज रही है। ये वही बंदर हैं, ये वही कपि हैं, ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने समुद्र का या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए एक अच्छी सेना का काम किया, इन्हीं बंदरों ने। और राम सफल हुए, विजयी हुए। भारत श्रीलंका को देखा जाए, इस परिवेश में देखा जाए, हमारे हिंदू धर्म में देखा जाए, उस पर मैं कह रहा हूँ कि बंदर को अगर इंपोर्ट करके चाइना विभिन्न चिड़ियाघरों में भेज रहा है, मैं उसको थैंक यू कहूँगा, मैं चाइना को नमन करूँगा। पर अगर चाइना अदरवाइज कर रहा है कि उनके रेस्टोरेंट में, चूंकि चाइना में कोई प्रतिबंध नहीं है, और एक अंग्रेजी में कहावत है, हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम और द विल। किसी चीज का, किसी भी चीज का हैबिट हमेशा वो कभी कहीं भी फ्रूटफुल नहीं होता, सदैव खतरनाक होता है। आदत किसी भी चीज की, हमारी भी आदत है और सबकी भी आदत होती है, उस आदत से बचना होगा आने वाले समय में। इसलिए नहीं कि मर जाएंगे या जी जाएंगे, इसलिए शायद सामान्य अवस्था में जी सकेंगे। इसके लिए मैं ये कहूँगा, मैं चाइना से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कुछ नहीं हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ भारत देश का। 134 करोड़ में मेरा भी नाम है, मैं भी हूँ। मैं ये कहूँगा चाइना को, चाइना के लिए, अगर इस वीडियो को उनके नज़र में आए, हालांकि उनके यहाँ ये सब नहीं है, अगर वो सुनते हों या भारत में कोई सुन रहे हों जो चाइनीज हों, ये अच्छी बात नहीं होगी चाइना के लिए अगर बंदरों के मीट रेस्टोरेंट में परोसे जाते हैं। वहाँ सांप बिच्छी सब कुछ, गधे खाए जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो बजरंग बली के प्रति वो है, वो भगवान के प्रति साक्षात है। हम लोग नहा के उस स्थान पे जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हिंदू नहीं जिसको श्री हनुमान चालीसा ना आता हो। सुंदर कांड कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, घर में अमन चैन के लिए हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। मैं कहूँगा, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय होगी, इसको कहीं अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था अगर इससे सुधर सकती है, जरूर सुधार ले। लेकिन इस बात का एश्योरेंस ले ले चाइना से कि जो बंदर आप ले जा रहे हो खरीद के, उन बंदरों की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता को स्पष्ट कर दे। क्योंकि अदरवाइज मैंने सुना है इन बंदरों को केवल वहाँ भेजा जा रहा है कि उससे मीट परोसे जाएंगे, और जो नौजवान है वो मर्द बनेंगे, जो औरत होंगी उनके अंदर रोमांस आएगा। बंदर खाने से और गधा के मीट खाने से पौरुष बढ़ेंगे। हमारे भारत में भी तथाकथित लोग जो है पौरुष बढ़ाने के लिए रिवाइटल खाते हैं, दवा खाते हैं, वियग्रा खाने लगे हैं, फिर भी वो जहाँ के तहाँ है, कुछ हो नहीं पाया। मर्द ऐसे नहीं बनते। अगर ये रास्ता मर्द का होता तो पैदा होके सिर्फ रिवाइटल खाते, सिर्फ मर्द ही बनते, वो पुरुष ही बनते, वो फिर मानव नहीं बन पाते। इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करूँगा, ऐसी क्रियाएं न की जाए। इसको एडिक्शन कहते हैं, और दैट इज रॉन्ग एडिक्शन। लत जो है हमेशा खराब होती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम और द विल। ये मैं कहूँगा, और हमारे लिए, हमारे भारत के लिए ये बहुत ही दुखद बात है अगर बंदरों का मीट वहाँ परोसा जाता है चाइना के रेस्टोरेंट में। और हम भारतीय से भी कहेंगे, अपने प्रत्येक नागरिक से, चाइना के किसी भी चीज़ को, वो डेवलप्ड होता रहे जिस तरह से भी होता रहे, अगर हम मर भी जाए लेकिन उनकी किसी भी चीज़ का सेवन न करें, तब तो अच्छी बात होगी। कितनी गलत बात है, आप सोचिए, कितनी गलत बात है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे, और मैं तो कह रहा हूँ चाइना पर भी बना रहे, प्रत्येक नागरिक पे
बना रहे और वो कभी मुंह के अंदर निवाला ना ले। कम से कम बंदर के मीट का हनुमान जी या कपि या जो भी कह ले, जिस रूप में कह ले, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं चाइना को कि अदरवाइज बंदर का यूज या प्रयोग ना किया जाए। ये एक बात है। दूसरी चीज, तमाम चीज़ें हैं पौरुष बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए सभी लोगों को पता होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सबसे पहले अगर आप पुरुष या मर्द बनना चाहते हैं तो 3:30 पौने 4 बजे के बाद मत सोएं, उठ जाएं और सूर्योदय के पहले आप सारा नित्य क्रिया कर लें। आपको एनर्जी लेवल वैसे ही मिल जाएगी जैसे अन्य चीज़ों से लोग अन्य रास्ता ढूंढ रहे हैं। और दवा खाने से, किसी औषधि को खाने से कभी मर्द नहीं बनता। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टेंशन रिलीज करने के लिए सिगरेट पीते हैं। मैं पीजीआई गया था, मेरे बहनोई का एंजियोप्लास्टी होना था। एंजियोग्राफी के दौरान मेरी बात हुई, डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, पर्सनल अटैक नहीं करना चाह रहा हूँ। वो लगातार सिगरेट पी रहे थे, एक पे एक, एक पे एक पे। सिगरेट हार्ट के लिए बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने मजाक बश हमसे ये कहा, चूँकि मेरी एक आदत है, एक क्यूरिसिटी, अनोखापन है। वो मुझको देखते रहे, मैं उनको देखता रहा, तो मेरी आंखें भी कुछ गड़बड़ा, तो उन्हें लगा कुछ गड़बड़ा कर रहा हूँ मैं। तो बोले, पंडित जी क्या बात है, आपके कौन है? मैंने कहा ये मेरे बहनोई है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैंने कहा बस्ती का। बोले मैं भी बनारस का हूँ। तो बोले आपकी दिक्कत क्या है, आप आई थ्रू कर रहे हो हमको? मैंने कहा लगातार आप सिगरेट पी रहे हो, कार्डियो में है, अच्छे डॉक्टर हैं आप। उन्होंने कहा मैं सिगरेट कंटिन्यूस इसलिए पी रहा हूँ कि जल्दी मेरी मृत्यु हो जाए और पुनः मैं डॉक्टर बन जाऊँ। सोचिए, एक बुद्धिजीवी वर्ग, उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा मैं सिगरेट पीऊँगा इससे जल्दी मेरी मौत हो जाएगी, फिर मैं एम्स में जाऊँगा, फिर लखनऊ आ जाऊँगा। मुझे जीने और मरने का कोई शौक़ नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं सिगरेट पीता हूँ और मैं सिगरेट पी के मैं मज़ा लेता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। सिगरेटें नहीं पीता मैं, रात में दारू जिसको आप कहेंगे, मैं वाइन पीता हूँ, रेड वाइन पीता हूँ, रेड मीट खाता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोले मैं राजपूत हूँ भाई, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं बड़ा ठाकुर हूँ, राजपूत हो, राजपूत कौन जो मीट न खाए। इस तरह के वो भाषण हमको दिए, अच्छा लगा। पता नहीं, मैंने कभी भी नहीं है, अनुभव ही नहीं है कि सिगरेट पीने से टेंशन रिलीज होता है। अभी हाल ही में एक साहब से मोबाइल पे बात हो रही थी, 2-3 दिन पहले की घटना है। मैंने कहा यार आप पीना नहीं छोड़ते। बोले क्या करें फूफा, बहुत दुखी है, बड़ा टेंशन है। हमने कहा क्या हुआ? बोले रात में आते हैं, पत्नी सपोर्ट करती नहीं, ढंग से सास सोती नहीं है, टेंशन रिलीज करता हूँ। अगर टेंशन रिलीज का यही तरीका है तो निर्वासित जीवन व्यतीत कर लेते, खूब दारू पीते और बढ़िया खाना खा के आते। टेंशन कौन सा टेंशन? टेंशन रिलीज का ये कौन सा तरीका है, व्याउट है कि आप दारू पियेंगे या शराब पियेंगे? घर के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, या घर के लोग मान लीजिए कुछ कोई बात होगी, हो सकता है आप में भी बहुत सारी कमियां हों, तो शराब पीना कहाँ मीडियम हो गया? सिगरेट पीना, सिगरेट से टेंशन रिलीज होता। मैं अपने व्यक्तिगत एक अवगुण बता रहा हूँ, चाय पीता हूँ मैं। अभी जल्दी सुना, हाल ही में चाइना चाय का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन चाइना में होता है। और चाइना ने ही जन्म लिया चाय का। और चाय का जन्म लिया कैसे? वहाँ एक ऐसी स्थिति आई थी, सैनिकों के सेनापति थे और उन्होंने गुनगुना पानी पीते थे। गुनगुना पानी में उनके एक पत्ता गिर गया, उस पत्ते से उस चाय का कलर बदल गया। वो पिए, उनको अच्छा लगा। देखिए, एक रेवोल्यूशन था, एक क्रांति है। वो चाय पीने लगे। आज सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व का बन गया चाइना। सेकंड नंबर पे हमारा देश भारत है। भारत को किसने समर्पित किया? रूस से इंट्रोड्यूस हुआ, इंग्लैंड ने शुरुआत की। इंग्लैंड ने खूब बेचा चाय, 1900 के बाद खूब बेचा, रेलवे स्टेशनों पे फ्री बांटा चाय के लोग आदी हो गए। चाय अच्छा चीज़ नहीं, चाय बड़ा अवगुण है, चाय से तमाम नुकसान है।
बहुत नुकसान है। चाय के बारे में कहा गया सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले चाय कभी न पिएं। चाय सुबह बिल्कुल न पिएं। मैं भी पी रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कैसे छोड़ूँ। चाय अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें अच्छी नहीं। मैं तो शुगर पेशेंट हूँ। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहूँ, मैं कोई ऐसा नशा नहीं किया। उसके बावजूद 600 प्लस मेरा चला गया शुगर, मुझे पता नहीं था। थैंक है मेरे बच्चे जिन्होंने अचानक ऑल ऑफ सडन चेक कराया और ये डिटेक्ट हुआ। कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट पे मैं चल रहा हूँ। मैं जहाँ था पुनः आऊँ। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, नॉन कोऑपरेटिव एक मूवमेंट चलाना चाहिए पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को। ये भारत के लोगों के आस्था का प्रश्न है कि कम से कम हमारे हनुमान जी या मंकी या कपी का मीट वहाँ के रेस्टोरेंट में, चाइना में ना परोसा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। सबकी बजरंग बली रक्षा करें।